इन दोनों भाइयों ने गुरु साहिब जी का वचन संभाल लिया। दो समय वाणी से जुड़ना, संगत भी करनी। इतिहास लिखता है, शीहे की लड़की की शादी आ गई। घर में कोई बहुत अमीरी नहीं थी, बस गुजारा हो रहा था। मन में भावना बनी कि विवाह से पहले घर में संगत के चरण भी डलवाए जाएं। घर में सत्संग करवाया। बारात के लिए जो रसद लाई गई थी, उसमें से अधिकांश रसद संगत के लंगर पर लग गई। सामर्थ्य अनुसार थोड़ा बहुत और राशन लाया गया। प्राचीन समय ऐसा था, 2-3 दिन बारात लड़की वालों के घर ठहरा करती थी। पर अचानक उन्हें संदेश मिला कि बारात 7 दिन रुकेगी। उन्होंने तो प्रबंध किया हुआ था 2 दिन के राशन का, पर अब सोचते हैं कि बारातियों की खातिरदारी कैसे होगी। शीहे के अंदर भरोसा था, जिस गुरु के चरण पकड़े हैं वह बहुत समर्थ है। वह स्वयं सारे कार्य संवारेगा, इज्जत रखेगा। कहने लगा, किसी ने भी पदार्थों वाले बर्तनों पर से कपड़ा उतार कर नहीं देखना कि कितनी चीज रह गई है। सामान बनाते जाओ, बर्तनों में डालते जाओ और बांटते जाओ। और स्वयं गुरु साहिब जी के चरणों में अरदास कर दी, हे सतगुरु जी, कन्या का कार्य है, स्वयं लाज रखना, इज्जत बचाना। इतिहास लिखता है कि 7 दिन 7 रात बारात रुकी। सभी ने पकवान ग्रहण किए, किसी भी पदार्थ की कोई कमी न आई। यह गुरु साहिब जी का कौतुक ही था। बस प्रत्येक संगत का प्रेमी हाथ में कुछ न कुछ लेकर आ ही रहा था। गुरु साहिब जी ने संगत द्वारा बरकत डलवा दी, क्योंकि उसका स्वभाव है इज्जत रखना। एक बार फरीद जी चले जा रहे थे, रास्ते में कब्रें आ गई। वहां एक कब्र खाली पड़ी थी। उस कब्र में से आवाज आई, फरीद किधर जा रहा है? कहा, दुनिया के झंझटों में फंसा पड़ा है। एक दिन तो तूने मेरे पास ही आना है। छोड़ परपंचों को और अभी ही आ जा मेरी गोद में। यह पढ़कर हो सकता है अनेकों के मन में शंका पैदा हो गई हो कि कब्र में से, मिट्टी में से आवाज कैसे आ सकती है। एक बात जान लेना, जो परमात्मा जी के भक्त होते हैं, नाम बंदगी में रंगे होते हैं, जिनकी वृत्ति नाम जप जप कर ऊंची हो जाती है, वह मिट्टी से, पानी से, हवा से भी बातें कर लेते हैं। उन्हें सृष्टि के पत्ते पत्ते में से, हर कण में से परमात्मा जी की आवाज सुनाई देती है। गुरुवाणी में इस समय की गवाही है। फरीदा गोर निमाणी, सड़ करे निघरिया घर आऊ। सर पर में थे आवणा, मरण है ना डरिया। कब्र में से आई यह आवाज सुनकर एक बार फरीद जी के पैर रुक गए। मन कांप गया। सोचा, सचमुच ही एक दिन तो मैंने मिट्टी की गोद में ही आना है। फरीद जी 1-2 मिनट रुके, अंतर ध्यान हुए तथा फिर चल पड़े। मिट्टी में से फिर आवाज आई, फरीद क्या तुम्हें मेरी गोद अच्छी नहीं लगी? अब फरीद जी कहने लगे, ए मिट्टी, मुझे एक बात का जवाब दो कि तुम्हारे पास कौन से गुण हैं जो मैं तुम्हारे पास आ जाऊं। मिट्टी कहने लगी, मेरे पास 3 ऐसे अनमोल गुण हैं जिनको सुनकर तुम हैरान हो जाओगे। फरीद जी मिट्टी से उसके गुण सुनने के लिए रुक गए। मिट्टी कहने लगी, मुझ में सबसे पहला अनमोल गुण है, जब प्राणी को कोई नहीं संभालता, कहते हैं ले जाओ इसको, तब मैं संभालती हूँ। दूसरा गुण, मैं प्राणी के ऊपर नीचे पड़कर उसकी इज्जत बचाती हूँ। तीसरा गुण,
मैं मिट्टी हूँ और कुछ देर बाद प्राणी को अपना ही रूप अर्थात मिट्टी ही बना देती हूँ। मिट्टी से उसके गुण सुनकर फरीद जी फिर चल पड़े। मिट्टी कहती है, क्या तुझे मेरे गुण अच्छे नहीं लगे? मेरे गुण सुनकर भी आगे चल पड़ा है। फरीद जी कहते हैं, हे मिट्टी, यह तीनों गुण मेरे मुर्शीद जिसके मैंने चरण पकड़े हैं उसमें भी हैं। प्यारों, आप यह बात स्वयं पर ले आओ। यह तीनों गुण आपके मुर्शीद, आपके पिता, आपके मालिक, आपके गुरु नानक जी जिसके आपने चरण पकड़े हैं उसमें भी हैं। पहला गुण, किसी प्राणी को चाहे घर से लाख धक्के पड़ते हों, लाख तिरस्कार पड़ते हों, यदि वह गुरु के द्वार जाए, गुरु घर जाए, कोई नहीं कहता यहाँ क्यों आया है। दूसरा गुण, जिस बारे हमारा विचार चल रहा है, यदि आप गुरु नानक जी के घर से जुड़े हो, आपके घरों में प्रभात काल अमृत बेला है, नाम बंदगी की देन है, सुखमणि साहिब जी की देन है। कोई आप पर एकदम परेशानी बन जाए, कोई संकट काल बन जाए, कोई सिर पर मुश्किल आ जाए, वह लाज बचाता है। जैसे मर्जी कठिन समय निकालें, हमारी बाह पकड़ता है, संकट काल से बचाता है। तीसरा गुण, वाणी से सिमरण से जुड़ने वालों को गुरु नानक जी अपना रूप बना देते हैं। संगत करने वाले में, वाणी से एकाग्रचित जुड़ने वाले में धीरे धीरे गुरु नानक जी के गुण आने शुरू हो जाते हैं। हे मिट्टी, मेरा मालिक संभालता भी है, इज्जत भी रखता है, और तू अपना रूप मिट्टी बनाएगी। मेरा स्वामी अपना रूप स्वामित्व वाला बना देता है। इसलिए प्यारों, हमारी गोद गुरु नानक जी की हो। अमृतसर में एक चन्नन सिंह नामक कॉलोनी है। उस कॉलोनी में रहने वाले परिवार की एक महिला का पति पंजाब रोडवेज की बस का ड्राइवर था। उसकी बस के नीचे कोई व्यक्ति आ गया। अब बन गई सिर पर एकदम मुश्किल। नौकरी से छुट्टी हो गई, केस पड़ गया। जब तक केस चलता है थोड़ा बहुत वेतन मिलता है। अब अकस्मात ही विपत्ति बन गई, नौकरी भी गई, वेतन भी थोड़ा सा मिलना, जिससे घर का निर्वाह भी ना होना, ऊपर से केस भी पड़ गया, उसका खर्चा भी और सजा का डर भी। कोई साल बीत गया, केस लड़ते, तारीखें पड़ती जाएं, कोई फैसला ना हो। भगवान जी की करनी, कोई गुरुमुख प्यारा उन्हें मिल गया। उसने पूछ लिया, यह जो भी आपसे दुर्घटना हुई है, यह अचानक हुई है या जानबूझकर? उसने बताया कि अचानक यह दुर्घटना हुई है। उस गुरुमुख प्यारे ने प्रेरणा दी कि गुरु नानक जी का घर बहुत बड़ा है, उसका सहारा लो। यह भी कोई कर्मों की खेल है, जो कोई परीक्षा की घड़ी बन गई है। आप दरगाही वाणी, बख्शिशों से भरी अनमोल वाणी, सुखमणि साहिब जी का सहारा लो। मालिक अवश्य आपकी इज्जत बचाएगा, आपकी लाज रखेगा। उसने रास्ता दिया कि रोज बाबा दीप सिंह जी के द्वार पर प्रेम से सुखमणि साहिब जी का पाठ करो और श्रद्धा से 1 घंटा झाड़ू की सेवा करो। सप्ताह बाद देग कराकर अरदास करते जाओ कि बाबा जी कृपा करो, केस चल रहा है, स्वयं ही कोई मार्ग निकालो, हमारी लाज रखो।